सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी का बहुत बड़ा कबूलनामा निकलकर सामने आया है और इस कबूलनामे के बाद सिया गोयल के घर वालों के भी होश उड़ गए हैं। उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर उनकी बेटी चेतन अग्रवाल के साथ इस तरीके के कांड को कैसे अंजाम दे सकती है। और जब आप भी सुनेंगे तो आपके भी पूरी तरीके से होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आपको पता ही होगा कि केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने किस तरीके से मौत के घाट उतारा। सिया गोयल ने किस तरीके से चेतन की मौत की स्क्रिप्ट लिखी। जिसने भी इस स्क्रिप्ट को सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया ने केतन अग्रवाल की मौत के बाद अपने इंस्टाग्राम पर इस तरीके की स्टोरी लगाई, इस तरीके से लोगों को इमोशनल किया कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि सिया ने ही केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारा है। किसी को जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था जब ये चीजें निकल कर आई कि सिया और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को इस तरीके से मारा है। जब शुरुआत में केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी तो सिया का चेहरा देखकर केतन अग्रवाल के घरवालों को यकीन आ चुका था कि सिया पूरी तरीके से बेगुनाह है, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा दुख भी है। जब पुलिस ने केतन के घरवालों से पूछा कि आपको किसी पर शक है तो केतन के घरवालों ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हमें किसी पे भी शक नहीं है और हमें किसी भी बात को आगे बढ़ाकर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। लेकिन केतन के घरवालों के ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाने के बाद भी पुलिस इस मामले पर टिकी रही। पुलिस इस मामले की गहन तरीके से जांच पड़ताल करती रही और जैसे जैसे पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती रही वैसे वैसे एक के बाद एक गुत्थी खुलती गई। सबसे बड़ी गुत्थी तब खुली जब सिया गोयल का फोन पुलिस के हाथ लगा। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स निकाली, कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स में साफ तौर पर निकल कर आया कि सिया की बात सबसे ज्यादा चेतन चौधरी से हुआ करती थी और उस वक्त भी चैटिंग चल रही थी जिस वक्त केतन अग्रवाल के साथ सिया गोयल लोहागढ़ फोर्ट पर घूम रही थी। उसी वक्त प्लानिंग बनाई जा रही थी केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट से नीचे फेंकने की। उसी वक्त प्लानिंग बन रही थी केतन को जान से मारने की। जी हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल कर आई हैं जो सच में चौंकाने वाली है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केतन की सगाई होने के बाद केतन ने अपने घरवालों से कहा था कि उसे सिया के बैकग्राउंड पर कहीं ना कहीं शक है, लेकिन केतन के घरवालों ने केतन को समझा बुझाकर चुप कर दिया था। केतन से कह दिया था कि ये तुम्हारा शक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिया एक बहुत अच्छी लड़की है। और तो और केतन ने यह भी बताया था कि वो जब जब सिया को फोन करता है तब तब सिया का फोन ज्यादातर बिजी जाता है। इसके बाद भी केतन के घरवालों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। केतन के घरवालों का कहना था कि सिया एक बहुत ज्यादा सुशील और अच्छी लड़की है, तुम्हें उस पर विश्वास करना ही होगा। इसी वजह से केतन आंख बंद करके सिया पर विश्वास करने लगा था। केतन ने लोहागढ़ फोर्ट जाने से पहले भी सिया से मना किया था, लेकिन फिर भी सिया उसे जबरदस्ती लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई। लेकिन अब चेतन के घरवाले कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। चेतन के घरवालों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें चेतन की कोई भी गलती नहीं है। ये जो न्यूज चल रही है, ये जो बातें चल रही हैं, सब झूठ है। चेतन की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है वो सिया ने किया है, ऐसा चेतन के घरवालों का कहना है। आप सुनिए कि चेतन चौधरी के घरवालों ने क्या क्या बताया है। चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है। ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखा जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर वन साइड दिखा रहे हैं। चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेतन एक स्पोर्ट्समैन और एकदम सीधा बंदा है। इधर मार्केट में कभी आज तक किसी का कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मारकूट कोई भी नहीं आ रहा। और इधर रोज आता था बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम जाता था आता था। और उनका क्या संबंध था वो कुछ जो भी है वो हमारे को कुछ 1% भी हमारे को मालूम नहीं था। हमारे परिवार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि चेतन क्या उस लड़की के साथ है, हमारे को कोई मालूम नहीं था। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रही है। अच्छा, लड़की? हाँ, तो आगे उसमें चेतन का कोई रोल नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष है। नहीं, वो तो पुलिस और जो बाकी लोग बता रहे हैं कि उसने तो धक्का दिया जाता है। किसने दिया? देखा दिखाया धक्का देखा हुआ सर? किसने? आपने इंस्टाग्राम बोल रहे हैं धक्का दिया और उधर का ऊपर का कुछ सीन है। वो जाते रहे रास्ते में, उनका फोटो दिख रहा है। वो कौन सा 14 तारीख का है, 18 तारीख का है? इंस्टाग्राम के ऊपर तो आज का मैंने एडिट करके भी कुछ दिखाया जाता है। तो उनके परिवार वालों ने लगाया है, उसको आप लोग क्या? परिवार वालों ने लड़की के ऊपर लगाया यार हमने। हाँ, हमारा उधर चेतन हमारा लड़का कोई उसमें उसका कोई बिल्कुल निर्दोष है। क्या करता था? उन्हें हमारे को 1 मिनट मिलने का भी मौका मिला। उन्होंने बताया रोते हुए कि उसमें मेरे को फंसाया जा रहा है। अच्छा, चेतन ने बोला आपको? हाँ,
क्या हो रहा है? चौकी में बोला था हमारे कि ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वैसा बताया मेरे को। अच्छा, वो चेतन ने बताया आपको? हाँ, अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। वो लड़की के साथ में था, उसके बारे में तो उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं। नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी। मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। वो लड़की के साथ में था, उसके बारे में तो उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं। नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी देखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी अपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की की। अच्छा, हाँ आपने? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है? चल रहा है मामला, हाँ आपके बेटे पर जो आरोप है उसमें आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसा जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता। लड़के के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है, हाँ, उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उसने। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने, ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ, धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ, लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन। चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि चेतन एकदम सिंसियर लड़का है, वो मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी है, कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हो? क्या मांग रहे हैं? आप क्या कहें? बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा? जब पुलिस चौकी में गए, जब। अच्छा, उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए, उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से सिया पर इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं चेतन के घर वाले। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, हमारे बेटे की आज तक किसी से लड़ाई तक नहीं हुई है, तो वो ऐसे किसी को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। यानी कि सारा दामोदर इस वक्त सिया गोयल पर आ चुका है, सारी शक की सुई घूमकर सिया गोयल पर आ चुकी है। और अब सिया गोयल का जो कबूलनामा होगा वो इस केस की कहानी को पूरी तरीके से पलट भी सकता है। अभी इस केस की शुरुआत हुई है, अभी तो इस केस में पता नहीं क्या क्या सामने आना बाकी है। अभी तो काफ़ी गुत्थियां खुलनी बाकी हैं। अभी तो हो सकता है कि चेतन के अलावा कोई और भी नाम निकल कर आ जाए जो सिया के साथ मिला हुआ था, जिसने सिया के साथ मिलकर चेतन को ऐसे मौत के घाट उतारा था। अभी तो ये भी हो सकता है कि सिया ने सिर्फ चेतन चौधरी के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए केतन अग्रवाल को इस तरीके से जान से मारा था। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और आप भी चाहते हैं कि केतन को इंसाफ मिले तो चेतन के लिए जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास हर वीडियो समय के साथ आता रहेगा।